हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्क कॉपी कमांड इन डॉस। यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डिस्क कॉपी की कमांड को क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करके हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं। तो डिस्क कॉपी की कमांड हमारे पास यूज की जाती है डाटा को कॉपी करने के लिए एक फ्लॉपी डिस्क से दूसरी फ्लॉपी डिस्क के अंदर। यानी अगर हमारे पास दो फ्लॉपी डिस्क मौजूद हैं, जिस तरह के आप इस फिगर में देख सकते हैं, और मैं एक का डाटा कॉपी करके दूसरे में लाना चाहता हूं, तो इस प्रोसेस के लिए मैं डिस्क कॉपी की कमांड यूज कर सकता हूं। यहाँ पर हमने एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी है कि ये डिस्क कॉपी की कमांड सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फ्लॉपी डिस्क ही के लिए यूज की जाती है। यानी ये हम लोग हार्ड डिस्क या सीडी ड्राइव्स के लिए यूज नहीं कर सकते। अब अगर बात करें इसके फॉर्मेट की, यानी इसको हमने लिखना कैसे है, इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास ये है। सबसे पहले हम लोग कमांड लिखते हैं डिस्क कॉपी, और उसके बाद उस ड्राइव का नाम लिखते हैं जिसमें से हम कॉपी करना चाहते हैं। यानी कि ये हमारी होती है सोर्स ड्राइव होती है ये हमारे पास, जिसमें से हम लोग डाटा कॉपी करके दूसरी ड्राइव में डालना चाहते हैं, और जिसमें हम लोग डालना चाहते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन ड्राइव। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो पहले हमेशा हमारे पास सोर्स लिखी जाती है, उसके बाद कॉलन, फिर हमारे पास डेस्टिनेशन ड्राइव और फिर कॉलन। इस कमांड के तहत हमारे पास जो भी डाटा हमारे पास डी ड्राइव में पड़ा हुआ होगा वो हमारे पास कॉपी हो जाएगा सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे डी हमारी सोर्स है और सी हमारी डेस्टिनेशन ड्राइव है। अब आगे चलते हैं और इसको कमांड प्रॉम्प्ट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपनी स्क्रीन पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, और इसको इंप्लीमेंट करने से पहले हमने एक पॉइंट जो अभी डिस्कस किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो ये है कि हम लोग ये डिस्क कॉपी की कमांड सिर्फ और सिर्फ फ्लॉपी डिस्क के साथ यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं डिस्क कॉपी और अपने कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसकी एक ड्राइव डी का डाटा कॉपी करना चाहूँ ड्राइव सी में, तो मेरे पास ये मैं काम नहीं कर सकूंगा और मेरे पास एरर आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनवैलिड ड्राइव स्पेसिफिकेशन का मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि इस तरह की मेरे पास कोई भी फ्लॉपी डिस्क इस टाइम मौजूद नहीं है। और चूंकि स्टूडेंट्स अब फ्लॉपी डिस्क का यूज जो है हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो अब हम लोग इस कमांड को बिल्कुल यूज भी नहीं करते। अगर हम लोग देखना चाहें कि पुराने टाइम में जब हम लोग फ्लॉपी डिस्क को यूज करते थे तो उस टाइम पे ये हमारे पास कमांड किस तरह की आउटपुट देती थी, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की थी। इस आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने डिस्क कॉपी की कमांड यूज की है, और उसके बाद हमने उस ड्राइव का नाम लिखा है जिसमें से हम कॉपी करना चाहते हैं, और जिधर कॉपी करना चाहते हैं फिर उसका नाम लिखा है। यानी यहाँ पर ए हमारे पास जो है हमारी सोर्स है, और बी जो है हमारे पास हमारी डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे हमने कॉपी करना है, तो हमने क्या करना है कि दोनों ड्राइव्स को हमें लिखा जाएगा कि इंसर्ट सोर्स डिस्केट इन ड्राइव ए। यानी हमारे पास जो सोर्स है, जो हमारे पास ए है, उसको ड्राइव ए में इंसर्ट किया जाए, और फिर इंसर्ट टारगेट डिस्केट इन ड्राइव बी। टारगेट डिस्केट यानी कि डेस्टिनेशन जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है उसको बी में इंसर्ट कर दें। जब हम ये दोनों इंसर्ट कर देंगे तो हमसे बोला जा रहा है कि स्ट्राइक एनी की व्हेन रेडी। जैसे ही हमने दोनों इंसर्ट कर दी, हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कॉपी कंप्लीट। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग एक फ्लॉपी डिस्क से दूसरी फ्लॉपी डिस्क में डाटा को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो ड्राइव्स अवेलेबल हैं। यानी मेरे पास दो फ्लॉपी ड्राइव्स जो हैं वो अवेलेबल थी, टू फ्लॉपी ड्राइव्स। लेकिन अगर मेरे पास फ्लॉपी ड्राइव ही एक होती तो उस केस में मैं क्या करता। उस केस में हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हम लोग अपनी सोर्स ड्राइव डालते हैं, और हमारा कंप्यूटर जो होता है इसका तमाम डाटा जो है उसकी एक इमेज सेव कर लेता है अपने पास, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर। फिर हमारा कंप्यूटर जो है हमको कहता है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन ड्राइव डालें, सोर्स को निकालकर डेस्टिनेशन ड्राइव डालें, और डेस्टिनेशन के अंदर फिर हमारे कंप्यूटर ने जो इसका डाटा अपने अंदर कॉपी किया होता है वो अपने पास से इस डेस्टिनेशन ड्राइव के डेस्टिनेशन फ्लॉपी डिस्क के अंदर डाटा को कॉपी कर देता है। तो इस बात का ये मतलब है कि अगर हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव सिर्फ एक ही अवेलेबल हो तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह का काम होता है कि सबसे पहले जो है हम लोग अपनी सोर्स फ्लॉपी डिस्क को डालते हैं,
फिर हमारा कंप्यूटर जो है इसका तमाम डाटा की अपने पास एक इमेज बना लेता है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक डाटा की इमेज आ जाएगी। ये हमारे पास एक कंप्लीट डाटा हमारे पास जो हमारी सोर्स में मौजूद था इस कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर दूसरा काम हम लोग ये करेंगे कि इस सोर्स को निकाल लेंगे और फिर डेस्टिनेशन को प्लग इन करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास सोर्स थी, पहले हमने इसको लगाया, इसमें से डाटा हमारे पास कंप्यूटर के पास गया, अब हमने अपनी डेस्टिनेशन को लगाया, अब कंप्यूटर से जो डाटा है हमारे पास इस डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि अगर हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव एक ही मौजूद हो तो ये कंप्लीट प्रोसेस फिर हमें परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम हो तो ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इस चीज को हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास सोर्स के अंदर 10 फाइल्स मौजूद थी और हमारा कंप्यूटर जो था एक वक्त में हमारे पास सिर्फ 2 फाइल्स अपने अंदर सेव कर सकता है, क्योंकि हम लोग ये सपोज करते हैं कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम है। तो इस बात का ये मतलब होगा कि हमने पहली दफा फाइल लगाई, 2 फाइल्स कंप्यूटर के अंदर कॉपी हो गई, फिर हमने सोर्स को निकाल के डेस्टिनेशन लगाई, वो 2 जो थी यहाँ पर डेस्टिनेशन में आ गई, फिर हम लोग दोबारा सोर्स को लगाएंगे और अगली 2 फाइल्स यहाँ पर कॉपी होंगी और फिर वो डेस्टिनेशन में कॉपी की जाएंगी इस कंप्यूटर से। और इसी तरह ये प्रोसेस जो है 5 दफा रिपीट होगा और 2-2 करके ये 10 की 10 फाइल्स जो हैं इस सोर्स से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर लेंगे, कॉपी डिस्क की कमांड यूज करके। यहाँ पर जो हमने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चूंकि ये प्रोसेस सिर्फ फ्लॉपी डिस्क ही के लिए यूज होता था, तो अब ये कमांड हमारे पास बहुत ही रेयरली यानी कि बहुत ही कम यूज की जाती है, क्योंकि अब हम लोग फ्लॉपी डिस्क ही यूज नहीं करते। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास डिस्क कॉपी की कमांड क्या होती है और वो हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और वो कैसे ऑपरेट करती है। थैंक यू।